subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड द नीड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है क्या और क्यों उसकी ज़रूरत है, क्या उसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे रिसर्च में। तो ये टॉपिक बेसिकली बायोस्टेट एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का ही पार्ट है, चाहे आप बी फार्म के हों, चाहे एम फार्म के हों, चाहे पीएचडी के हों। अगर आपके सिलेबस में रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो इफ यू वांट टू वॉच माय रेसिड्यूज रिगार्डिंग द बायोस्टेट एंड आरएम, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो इससे पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के बारे में बात किए थे कि रिसर्च है क्या। तो सिंपल डिफाइन करें रिसर्च को तो फाइंडिंग ए आंसर ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी आपके रिसर्च एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके आंसर को फाइंड करने के जो भी स्टेप्स हम यूज करने वाले हैं, जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। एंड व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स? Experiments are the study to find out the relationship between the variables or to get the results। तो उस स्टेप्स को परफॉर्म करना ताकि हमको रिजल्ट्स मिल सके, वो आपका एक्सपेरिमेंट्स है। तो बेसिकली हम मल्टीपल वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स होते हैं मेनली दो टाइप के, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि अलग अलग ड्रग्स हो गए, अलग अलग कंडीशंस हो गए, ड्रग के डिफरेंट डोज हो गए, तो ये हमारा चेंजेबल है। किसी ड्रग का कंसंट्रेशन है, अलग अलग ले सकते हैं ना, तो ये हम ले सकते हैं, ये हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या होंगे? वो ऐसे ऑब्जर्वेशनल पैरामीटर्स होंगे जो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। जैसे कि आपका ड्रग कंसंट्रेशन हो गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपका टाइम फ्रेम हो गया, आपका रेस्टिंग टाइम हो गया, आपका फूड कंडीशन हो गया, आपकी सीजन हो गए, आपका डे नाइट हो गया। तो सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहीं ना कहीं डिपेंडेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी का हम तो चेक करते हैं। तो वो आपका एक्सपेरिमेंट्स है, जो भी हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। अब व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और रिसर्च डिजाइन? सो इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर टू सिस्टमेटिकली टेस्ट ए हाइपोथेसिस एंड गेट द रिजल्ट, और इट इज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग ए मेथड्स और स्टेप्स फॉर रिसर्च। तो जो भी हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव या एम या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हम स्टेप्स डिजाइन करते हैं वन बाय वन, वो सारे स्टेप्स एक तरीके से मास्टर प्लान होता है, जो कि सिक्वेंसली हमको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, हम सैंपल नहीं ले रहे हैं, हमारा सैंपल क्या है, सैंपल साइज क्या है, कौन सा हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमको पता नहीं है। हमको हर चीज प्री प्लान्ड होना चाहिए, तभी आपका एक रिसर्च का जो आंसर है, जो आपका फ्रूटफुल रिसर्च हो पाएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ईडी और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। यहाँ पे ईडी, आपका जो ईडी रेड मारता है वो ईडी नहीं है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट है वो नहीं है। यहाँ पे ईडी मतलब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। सो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ईडी इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन? आपका क्या बेसिक एम है, और उस कंप्लीटली बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उस रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको एंटी डायबिटिक ड्रग हमने जो डिजाइन किया है, बनाया है लेबोरेटरी में, उसको चेक करना है कि यार ये ड्रग हमने जो बनाया है वो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है या नहीं है। सिंपल सा है, ये हमारा क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट द या टू इवेलुएट द एंटी डायबिटिक इफेक्ट ऑफ द सिंथेसाइज्ड ड्रग। अब उसमें जो है हम कुछ ना कुछ उस ड्रग को लेकर किसी सब्जेक्ट्स में, लिविंग सब्जेक्ट्स में टेस्ट करने वाले हैं, पता है, उन्हें हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल मतलब सब्जेक्ट्स। अब वो सैंपल क्या होगा? बहुत सारे ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है। तो उसके लिए कौन सा सुटेबल आपका मेथड्स है, कौन सा सुटेबल सब्जेक्ट्स है? तो मोस्ट प्रेफरेबली हम एनिमल में रहते हैं, रोडेंट लेते हैं, खासकर माइस और रेट। तो हमने माइस और रेट चूज कर लिया। अब वो सैंपल जो है, हमने सैंपलिंग किस तरीके से की,
हमने ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम समझ गए हैं कि सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही बेस्ट होता है, बट रैंडम सैम्पलिंग हर जगह पे यूजफुल या फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है। अब उसमें सैंपल साइज कितना होगा, है ना, हम पर ग्रुप जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कितने एनिमल होंगे, 3, 4, 1, 2, कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशनल पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स बोल सकते हैं, वो क्या क्या होंगे। हम जो बात कर रहे हैं एंटी डायबिटिक की, तो ब्लड शुगर लेवल तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, एक हमारा जो ड्रग है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किसी ड्रग का एंटी डायबिटिक इफेक्ट को जानना, तो जाहिर सी बात है हमारा एक वेरिएबल्स क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो एक फिक्स है ना, इस केस में हम जो ब्लड शुगर लेवल है वो तो मेजर करेंगे ही, ब्लड शुगर लेवल तो मेजर करेंगे ना, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब हम कर रहे हैं किसका, कर रहे हैं ड्रग का, तो जो हमारा सिंथेसाइज ड्रग है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ड्रग ही हो गया। अब ड्रग के डिफरेंट डोज हो सकते हैं, अब क्योंकि ड्रग तो है ही जो हम करना चाह रहे हैं, उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, इस ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खाना पीना कैसा है, बात करें ह्यूमन की, तो हर ह्यूमन का साइकोलॉजिकली या बिहेवियरल अलग होता है। कोई जंक फूड खा रहा है दिन भर, कोई हाई फैट डाइट खा रहा है ना, कोई उपवास रह रहा है। तो आपका खाना भी एक तरीके से, आपका जो फीडिंग पैटर्न है, फूड पैटर्न है, आपका वाटर इंटेक पैटर्न है, आपका स्लीपिंग पैटर्न है, आपका टाइम फ्रेम है, आपका एज ग्रुप है, आपका वेट है, आपका BMI है, आपके अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे इस फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो हमको मल्टीपल वेरिएबल्स को भी चेक करना पड़ सकता है, या फिर हम ये करें कि सारे जो अदर फैक्टर्स हैं, आपका फूड पैटर्न, आपका वाटर इंटेक पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट, आपका स्ट्रेस कंडीशन, सब कुछ सभी सारे ग्रुप में सेम हो, सारे सब्जेक्ट में सेम हो। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन पे, चाहे एनिमल है तो एनिमल पे, है ना। तब हम केवल ड्रग का इफेक्ट को जान सकते हैं। जब कुछ सारा कुछ सेम होगा तभी हमको रिजल्ट मिलेगा केवल ड्रग का, ठीक। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को, खासकर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अब आते हैं हाइपोथेसिस। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक हमारा हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस, एक हमारा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ड्रग इज आइदर इफेक्टिव और ड्रग इज आइदर अनइफेक्टिव। तो इस केस में हमारा सिंपल से बात करें, जो म्यू है वो इस तरीके से होगा, जो मीन है वो हमारा इक्वल होगा, और इस केस में हमारा जो टेस्ट ड्रग का मीन है वो सिंपल मीन से या अनरिजल्ट मीन से डिफरेंट होगा। अब इसमें अलग अलग ग्रुप होंगे, तो X1 X2 भी हो सकते हैं, हम बात करेंगे आगे ही। तो इसमें से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा क्या हाइपोथेसिस है, उसको रिजल्ट को जो भी आएगा हम टेस्ट करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ड्रग इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो डिपेंड करेगा इन टेस्ट पे कि कौन सा हमारा आया। अगर नल आया मतलब हमारा ड्रग एंटी डायबिटिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, अगर डिफरेंस आया तो शो कर रहा है। इस केस में नो एंटी डायबिटिक इफेक्ट, इस केस में हैज सिग्निफिकेंट एंटी डायबिटिक इफेक्ट, ये बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो मेथोडोलॉजीज हैं, क्या हम किसके थ्रू डायबिटीज को इंड्यूस करने वाले हैं, हमारे सब्जेक्ट्स को क्या खाना खिलाएंगे, कब करेंगे, दिन में करेंगे, रात में करेंगे, खाना कब देंगे, उनको ड्रग किस डोज पे देंगे, ठीक है। हम जो ब्लड शुगर लेवल मेजर करने वाले हैं वो दिन में कितने बार करेंगे, कितने हफ्ते तक करेंगे, ये सारे जो उस मेथोडोलॉजी में आते हैं। जो भी हमारा मेथोडोलॉजी के तहत जो भी हमारा जो डेटा हमको मिलता है, हमारा डेटा होता है, डेटा ग्रो डेटा होता है, उसको फिर हम लोग रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसी रिजल्ट्स को जो उनके मीन्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड डिविजन्स हैं, जो आपका डिस्पर्सन है, उनको हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ऑलरेडी जो पढ़ चुके होंगे। इसमें टी टेस्ट है, एनोवा है, 2 वे एनोवा है, 1 वे एनोवा है, ठीक है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट है, जेट टेस्ट है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
तो वो हम करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमको एग्जांपल जैसे कि है एंटी डायबिटिक इफेक्ट चेक करना है किसी ड्रग का, तो ये हमारे कुछ सैंपल हैं, है ना। अब इनको डायबिटिक है, इन सारे जो पेशेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4 6 पेशेंट हैं, इनको सारे के सारे को डायबिटिक है, जाहिर सी बात है। तो इनका जो ब्लड शुगर लेवल है ये आपका डायबिटिक पेशेंट है मान लेते हैं समझने के लिए। तो एक सिंपल सा हम बता रहे हैं कि हम कैसा करते हैं। इधर डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका एवरेज जो मीन है, जो मीन आपका ब्लड शुगर लेवल है वो है अप्रोक्सीमेटली 180 mg पर डेसीलीटर ±2 जो डिस्पर्सन है। हमने इनको अलग ग्रुप बांट दिया। हमने सपोज हमारा ड्रग है, कोई भी ड्रग हम डिजाइन किए, ड्रग एक्स ए मान लेते हैं, यहाँ भी ड्रग ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो इनका अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम नोट कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल। मान लो इस केस में हमारा ब्लड शुगर लेवल आता है 159, ठीक है। अब दो हैं तो एक का 159 हो गया, एक का 170 हो गया मान लेते हैं। इस केस में हमारा आता है 140 और 120, इस केस में आता है 138 और 115, अलग आएंगे ना। इसका मतलब टाइम फ्रेम के साथ भी अलग अलग टाइम पे भी आपका ड्रग का इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई ड्रग हम दिए हैं और सीधा 0 हावर पे मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है उस केस में आपका मान लो 180 है तो एक सकता होता है कि 179 आए, एक का 181 आ जाएगा। इसका मतलब ड्रग इफेक्ट है क्या नहीं है, है ना। टाइम 0 हावर है तो ड्रग तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है ना, इफेक्ट तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए हमारे ऑब्जर्वेशन का, ड्रग का डोज क्या होना चाहिए। अब हो सकता है कि ड्रग का डोज मान लो रखेंगे 2 mg तो इफेक्ट नहीं आएगा, 4 mg में आएगा। तो हमको मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है मल्टीपल वेरिएबल के साथ में, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि कौन सा वेरिएबल्स बेहतर है जिससे हमको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। उसके बेस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं कि हमको इस डोज पे ही काम करना है, इतने घंटे बाद ही हमको ब्लड शुगर लेवल मेजर करना है ताकि रिजल्ट अप्रोप्रिएट आ सके। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो मेन नीड है वो क्या है। अब व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो एक लाइन में आंसर कहूं, टू गेट द अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल रिजल्ट, ठीक है। अगर हमको अप्रोप्रिएट, सही, एक्यूरेट, विश्वसनीय रिजल्ट चाहिए तो हमको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, सपोज कोई हमने ड्रग बनाया, ड्रग ए है ना, और हमने किसी सब्जेक्ट को एनिमल लाए, उसको हम ड्रग को इसमें दे दिए और हमने ब्लड शुगर लेवल मेजर किया, मान लो आ गया 117 मान आ गया। तो हमारी थ्योरी कहती है कि नॉर्मली जो ब्लड शुगर लेवल है वो 180 होता है और हमारा रिजल्ट 117 आया है, इसका मतलब हमारा ड्रग एंटी डायबिटिक है। कहना सही है क्या, कहना सही है भी और नहीं भी। क्यों, क्योंकि इसमें ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि उस एनिमल का पहले क्या था, ड्रग देने के पहले क्या था। हो सकता है कि वो एनिमल नॉर्मल ही हो, उसको डायबिटिक हुआ ही नहीं है, तो ड्रग का इफेक्ट कैसे आएगा, है ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत जरूरी है, तरीका जरूरी है। सपोज इसी को हमने मान लो एक बिफोर ले लिया, बिफोर एनिमल लिए, हमने एनिमल को लाया, हमने बिफोर ट्रीटमेंट हमने मेजर किया, मान लो आ गया 170। फिर इसी एनिमल में एक दिन बाद सेम टाइम फ्रेम पे हमने ड्रग दिया और आफ्टर ट्रीटमेंट मान लो आ गया 120। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा सपोज ये x है, रिजल्ट है ये y है, तो आपका इफेक्ट क्या हो गया y माइनस एक्स, मतलब 170 माइनस 120, 50 mg पर डेसीलीटर आपके इस ड्रग ने कम किया। तो ये कुछ तो रिजल्ट बेहतर है पहले वाले के केस से, है ना। तो इसलिए प्रॉपर और विश्वसनीय रिजल्ट लाने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। सो क्या नीड है इसकी, टू एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। टू एक्सपेरिमेंट्स विद द ऑल फैक्टर्स एट द सेम टाइम, और सारे फैक्टर्स को हम सेम टाइम पे करेंगे। कई ड्रग ऐसे होते हैं जिनका इफेक्टिवनेस रात में अच्छा होता है, किसी का दिन में अच्छा होता है। जैसे कि बात करें हम लोग स्टेटिन्स की,
एटरवास्टेटिन्स की, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, जो कि HMG को रिडक्टेस एंजाइम इनहिबिटर है ना। तो जाहिर से बात है उसको हम लोग बेड टाइम पे देते हैं, रात को सोने के बाद सोने के समय हम लोग ड्रग को लेते हैं, क्योंकि जो HMG को एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मिडनाइट पे अपने पीक पे रहती है, तो वहां पे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। दिन में लेंगे तो उतना काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए सारे जो फैक्टर्स होंगे वो सेम टाइम पे होंगे, बेहतर होगा। टू एक्सप्लोर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, कि ड्रग का और वेरिएबल्स हैं उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं किसी भी एक वेरिएबल के लिए, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उसका भी इफेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात कहा कि 0 आवर पे क्या इफेक्ट है, 1 घंटे पे क्या इफेक्ट है, 2 घंटे पे क्या इफेक्ट है, 4 घंटे पे क्या इफेक्ट है। मान लो हम लोग लेते हैं 8 आवर पे, तो 8 आवर पे सपोज इफेक्ट फिर हो गया आपका 180, 179 ऐसे आ गया। इसका मतलब कि ये 0 आवर पे काम नहीं किया है और टाइम फ्रेम जब बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है, लेकिन वो कहां तक, 4 घंटे तक। 8 घंटे के बाद उसका इफेक्ट नहीं आया, तो हो सकता है कि वो ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो चुका होगा, बाहर निकल चुका होगा, है ना। ये हो सकता है ना। इसलिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स का भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट रिजल्ट एंड टू अवॉइड द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। हम जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम गलत रिजल्ट प्रोड्यूस ना करें, गलत तथ्य, गलत फैक्ट हम प्रोड्यूस ना करें। यही मेन काम हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। तो व्हाट इज द कंसीडर पॉइंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? कंसीडर योर ऑल वेरिएबल्स दैट हाउ दे आर रिलेट। जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, आपके जो मेन वेरिएबल है ड्रग है मान लो, उसके अलावा जो और वेरिएबल्स हैं, रेस्टिंग टाइम है, फीड टाइम है। हम काम करते हैं एनिमल पे जनरली, जो हम बात करें फार्मेसी पे, हम बात करें प्री क्लिनिकल स्टडीज पे, फार्माकोलॉजी की बात करें तो हम बात करते हैं एनिमल्स पे काम करते हैं, क्योंकि एनिमल्स को कंट्रोल करना बेहतर होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, इन ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको एक ही लेबोरेटरी कंडीशंस पे रखते हैं। उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपके फीड पैटर्न, आपके वाटर इनटेक, सब कुछ सिमिलर रखते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अदर वेरिएबल्स हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब में सेम हो, सब में नलीफाई हो सके। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देन राइट ए स्पेसिफिक टेस्टेबल हाइपोथेसिस। दो नल एंड अल्टरनेटिव हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, H0 या फिर H1, जहां पे हमारा x मीन है वो म्यू के इक्वल होगा, जो पॉपुलेशन मीन उसके इक्वल हो सकता है, या फिर अगर दो ग्रुप हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 हो सकता है, और H0 मतलब जो मीन है वो हमारे म्यू के इक्वल नहीं होगा, दोनों ग्रुप में डिफरेंट होंगे, या फिर अगर दो ग्रुप हैं अलग तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। ये आपका मेन हाइपोथेसिस है। डिजाइन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स टू मैनिपुलेट द योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम उसमें कितनी ग्रुप रखेंगे? यहाँ पे देखिए दो, हमने एक ही ग्रुप है बट हमने बिफोर आफ्टर किया है। चाहे तो हम इसको मल्टीपल ग्रुप भी कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से कर सकते हैं ना। वो है आपका। सपोज इसी को बात करें, कोई ड्रग हम बनाया है तो एक हम लोग ले लेंगे, मान लो लेंगे नॉर्मल ग्रुप, ठीक है, जहां पे केवल व्हीकल है, ठीक है। एक लेंगे हम लोग डायबिटिक ग्रुप, जिसमें डायबिटीज है, इसमें भी आपका व्हीकल है, प्लस आपका डायबिटिक इंड्यूसिंग एजेंट है, डायबिटिक इंड्यूसिंग एजेंट है। और एक ले लिए हमारा टेस्ट ग्रुप, जो हमारा ड्रग ए था वो हम ले लिए। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हम डायबिटिक ग्रुप बोल रहे हैं वो कि डायबिटीज है कि नहीं है। और इसमें भी क्या रहेगा, इसमें व्हीकल भी रहेगा, प्लस इसमें आपका डायबिटिक इंड्यूसिंग ड्रग भी रहेगा, और हमारा ड्रग ए भी रहेगा, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मीन होगा, मीन x1, मीन x2 और मीन x3, तो हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि हमारा जो x2 ग्रुप है, मीन डायबिटिक कंट्रोल ग्रुप, तो उसके कंपेयर पे कितना डिफरेंस है। अगर हाई है, मान लो हो गया 120, ये हो गया हमारा 180, ये हो गया 150, तो हम कंपेयर करेंगे कि 120 से 180 हाई है कि नहीं है। स्टैटिकली क्या होता है, स्टैटिक्स में 120 और 180 सिमिलर हो सकते हैं, है ना, ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत बार।
तो चेक करेंगे कि हाई है नहीं, मतलब डायबिटिक्स इंड्यूस हो चुका है उन एनिमल पे। यहाँ पे डायबिटिक भी इंड्यूस किए हैं प्लस ड्रग भी दिए हैं, तो जो भी इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट आएगा हमारा ड्रग ए का। देखा कितना 150 आ गया, तो कुछ तो कम किया है, बट स्टेटिस्टिकली कम किया है कि नहीं किया है हम चेक करेंगे बाय द टेस्ट एनवा वगैरह लगाएंगे, और मालूम मिलेगा कि हमारा जो ये है, हमारा ये क्या है, ये हाई है, मतलब इसमें कम हुआ है। तो जो भी डायबिटीज कंडीशंस हैं उसको ये प्रिवेंट किया है, ये बोल सकते हैं। फोर्थ है हमारा असाइन द सब्जेक्ट्स टू ग्रुप आइदर बिटवीन सब्जेक्ट और विथिन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स होंगे, जो रेबिट एनिमल बोल सकते हैं या रेड बोल सकते हैं, माइस बोल सकते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर्ली असाइन करेंगे। प्लान हाउ यू विल मेजर योर डिपेंडेंट वेरिएबल। हम प्लान करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स हैं, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो हम कब मेजर करेंगे, ठीक है, किस टाइम पे करेंगे, कितनी बार करेंगे, ये सब हम लोग डिजाइन करते हैं। सो दिस आर द बेसिक नीड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक्स के बारे में, कि क्या हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट होता है, कौन सा बेहतर होता है, किसमें क्या कमियां हैं, क्या किसमें अच्छाइयां हैं, हम सब बात करेंगे। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंटल को डिजाइन करते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द नीड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे मोटिवेट मिलता है। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जो भी फीडबैक है आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर यहाँ तक देखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा है वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती है। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।